हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू एग्जाम्स कार्ड। तो आइए गाइस जानते हैं 27 मई 2022 की टॉप 10 न्यूज़, टॉप 10 करंट अफेयर्स। शुरुआत करेंगे हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। आज का क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और मज़ेदार भी है। देखिए बताइए, क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट इन इंडिया। मतलब भारत में किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, आपको बताना है। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शंस बोल देता हूँ मैं। देखिए, पहला है सैयद ताहिरा, लीला सेठ, रूमा पाल या फिर फातिमा बीबी। ये चार आपके ऑप्शन है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है, आपको करना क्या है, आपको करना है कमेंट में इसका आंसर दीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं पहली न्यूज़ क्या है। यूपी बजट 2022 पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने निरक्षित महिला पेंशन को बढ़ाकर 1,000 रुपये किया। मतलब उनके राज्य के वित्त मंत्री हैं। ठीक है, वैसे वित्त मंत्री तो निर्मला सीतारमण है। ठीक है, ये राज्य के इनके यूपी के वित्त मंत्री हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी सरकार 2.0 का पहला बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 6,15,518 करोड़ 57 लाख रुपए का बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने महिलाओं को ध्यान में रखकर भी कई ऐलान किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि निराश्रित महिला पेंशन को बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 बजट में इस योजना के लिए 4,032 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन को भी बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है, जिसका बुजुर्ग महिलाओं को भी लाभ मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर टेड्रोस गिब्रियसिस री इलेक्टेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जानते हैं के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रीअपॉइंटेड टेड्रोस एब्दोमन गेब्रियोस एज डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO फॉर द सेकंड टर्म विद इफेक्ट फ्रॉम 16 अगस्त 2022। ठीक है, 16 अगस्त से ये बन जाएंगे, री इलेक्ट हो जाएंगे। His re-election was confirmed during the 75th World Health Assembly in Geneva. He was the sole candidate. Dr. Tedros was first elected in 2017. He was the sole candidate before joining the WHO. Dr. Tedros was served as the Minister of Foreign Affairs and as the Minister of Health in Ethiopia. ओके, डॉक्टर टेड्रोस को तो आप सभी जानते होंगे, ये है डॉक्टर टेड्रोस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है। कोलकाता बिकम फर्स्ट मेट्रो सिटी टू गेट इट्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। जानते हैं इसके बारे में। देखिए, जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला कोलकाता देश का पहला मेट्रो शहर है। ठीक है, कोलकाता नगर निगम ने पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जारी किया, जो शहर में फूलों और जीवों की किस्मों के साथ साथ इसके भूमि उपयोग और मानव गतिविधियों के विवरण के साथ एक दस्तावेज है। दस्तावेज राज्य जैव विविधता बोर्ड की देखरेख में और गैर सरकारी संगठनों की मदद से नागरिक निकाय की जैव विविधता प्रबंधन समिति द्वारा तैयार किया गया है। चंडीगढ़ और इंदौर अन्य महत्वपूर्ण शहर हैं जिन्होंने दस्तावेज तैयार किया है। ओके, नेक्स्ट क्या है। इंडियाज़ फर्स्ट ओलंपिक वैल्यूज़ एजुकेशन लॉन्च इन उड़ीसा। क्या है इस न्यूज़ के बारे में जानते हैं। देखिए, द ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम, ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम यानी कि OPEP, जिसको हिंदी में क्या कहा जाएगा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ओलंपिक मुख्य शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है, ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम का मतलब क्या है, ओलंपिक मुख्य शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ओलंपिक मुख्य शिक्षा कार्यक्रम संसाधनों का एक व्यवहारिक सेट है जिसका उद्देश्य युवाओं को उत्कृष्टता, सम्मान और दोस्ती के ओलंपिक मूल्यों से परिचित कराना है। यह एक मूल्य आधारित पाठ्यक्रम होगा जिसे शुरू में राउरकेला और भुवनेश्वर के उन 90 स्कूलों में लागू किया जाएगा, जिसमें लगभग 32,000 बच्चे शामिल होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी शहरी योजना के कार्यवहन के लिए दिशा निर्देश को मंजूरी दे दी है। तो क्या है दिशा निर्देश, जानते हैं। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हाल ही में इंदिरा गांधी रोजगार योजना के कार्यवहन के लिए नए दिशा निर्देश को मंजूरी दी। यह 2022-23 राजस्थान के राज्य के बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घोषित एक शहरी रोजगार योजना है। इस योजना के
क्रियान्वयन पर सरकार सालाना 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रति वर्ष कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। ओके, ये है अशोक गहलोत, ठीक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्या है, इंडियन नेवी बांग्लादेश नेवी बायलैटरल एक्स बोंगो सागर बिगिंस। ठीक है, तो इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी के बीच में एक बायलैटरल एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है बोंगो सागर। ठीक है, ये इसकी शुरुआत हुई है, मतलब अभी चल रही है, ऑन गोइंग है। द थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन नेवी बांग्लादेश नेवी बायलैटरल एक्सरसाइज बोंगो सागर कमेंस्ड एट पोर्ट मोंगला बांग्लादेश ऑन 24 मई 2022। तीसरा एडिशन इसका है। ठीक है, द हार्बर फेज ऑफ द एक्सरसाइज बिगिंस फ्रॉम 24-25 मई which will be followed by a sea phase in the northern bay of Bengal from 26 to 27 मई। ठीक है, तो ऐसा सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा बोंगो सागर किस किस के बीच में एक नेवी की एक्सरसाइज है, तो आपको याद रखना है इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, मीति होस्ट डिजिटल इंडिया भाषिनी ब्रेन स्ट्रोमिंग सेशन। भाषिनी सेशन हुआ है मीति का। मीति क्या है बताता हूँ आपको। देखिए, श्री राजीव चंद्रशेखर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, ये मीति का फुल फॉर्म है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन डिजिटल इंडिया भाषिनी पर मीति द्वारा आयोजित एक विचार मंथन सत्र के दौरान उपस्थित थे। उनके अनुसार स्टार्टअप हमारे डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का एक अनिवार्य घटक है और मिशन डिजिटल इंडिया भाषिनी भारत विशिष्ट और भारत भाषाओं की सक्षम आईटी समाधान विकसित करने में उनका समर्थन करेगी, है ना। जिसको हिंदी में पढ़ना है हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़ना है हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए। बायलिंगुअल में इसलिए रखता हूँ, ठीक है, इशू नहीं आना चाहिए कोई भी। राजेश भूषण अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ कमेटी बी एट दी 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो अभी हाल ही में 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी, तो उसके जो चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है, राजेश भूषण। देखिए, यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण एज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी बी एट द 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। कमेटी बी प्राइमरली डिस्कस administrative and financial matters of the World Health Organization. Each year, the World Health Assembly has a long and complex list of health challenges and response to review and assembly function through two committee A and B. Okay. Next क्या है, Center launches स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। ये इम्पोर्टेंट है जानना। भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण SS 2023 का 8वां संस्करण लॉन्च किया। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने नई दिल्ली में एक आभासी कार्यक्रम में इसे लॉन्च किया, यानी कि वर्चुअल मीटिंग में। ठीक है, अपने ड्राइविंग दर्शन के रूप में अपशिष्ट से धन की थीम क्या है, वेस्ट टू वेल्थ, ये थीम के साथ डिज़ाइन किया गया स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 अपशिष्ट प्रबंध में परिपत्र प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया है। सर्वेक्षण में 3 रुपये के सिद्धांत को प्राथमिकता दी जाएगी। कम करें, रिसाइकिल करें और पुनः उपयोग करें, ये 3 सिद्धांत है। कम करें, रिसाइकिल करें और पुनः उपयोग करें। ठीक है, ये इसका लोगो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का। ठीक, चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्या है इसका, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि रस्किन बॉन्ड की सारी बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। रस्किन बॉन्ड बुक टाइटल लिसन टू योर हार्ट, द लंदन एडवेंचर रिलीज्ड। देखिए, रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित लिसन टू योर हार्ट अ लंदन एडवेंचर नामक एक नई पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा रस्किन बॉन्ड के 88वें जन्मदिन यानी कि 19 मई 2022 को प्रकाशित की गई थी। भारत के प्रसिद्ध बाल पुस्तक लेखक रस्किन बॉन्ड का जन्म कसौली हिमाचल प्रदेश में हुआ और वे जामनगर गुजरात, देहरादून उत्तराखंड, नई दिल्ली और शिमला हिमाचल प्रदेश में पले बढ़े। ठीक है, ये हैं रस्किन बॉन्ड। ठीक है, इनकी कई सारी बुक्स आती हैं और एग्जाम में भी कई बार पूछी जाती हैं इनकी बुक्स। ठीक है, इनकी सारी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको जरूर याद रखा करें। ठीक, देखिए क्वेश्चन ऑफ द डे पे आते हैं। मैंने आपसे पूछा था भारत के किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट इन इंडिया। ऑप्शन थे सैयद ताहिरा, लीला सेठ, रूमा पाल या फातिमा बीबी। मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ आप लोगों में से कई लोगों को कन्फ्यूजन रहा होगा लीला सेठ और फातिमा बीबी में। ठीक है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा लीला सेठ। ओके, फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की जज थी फर्स्ट। ठीक है, ये है लीला सेठ। ओके,
चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अगर नहीं किया तो। ओके, बाकी मिलेंगे कल हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।